क्या आप भी 50 की उम्र के बाद अपनी मसल्स की ताकत को कम होता हुआ महसूस कर रहे हैं? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजो आयुर्वेद के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, अगर छोटी छोटी चीजें जैसे कि सीढ़ियां चढ़ना, सामान उठाना या थोड़ा सा लंबा वॉक करना आपको मुश्किल लगने लगा है, अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। दरअसल 45 से 50 की उम्र के बाद बॉडी की मसल स्ट्रेंथ बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इस एज के बाद मसल्स नेचुरली कम होने लगती हैं, जिसे हम सार्कोपनिया कहते हैं। 50 के बाद अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो जान लीजिए कि हर 10 साल में आप अपने मसल का 20 से 25% तक लूज कर सकते हैं। और जब मसल कम होती है तो जाहिर सी बात है कि रोजमर्रा के कामकाज में भी दुश्वारी होने लगती है। लेकिन अगर आप मसल को वापस स्ट्रांग बनाना शुरू करें तो इसका फायदा भी आपको बहुत ज्यादा होता है। इससे जॉइंट्स को सपोर्ट मिलती है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, डायबिटीज का रिस्क कम हो जाता है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। दोस्तों, मसल लॉस रोकने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पहली है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, दूसरी है स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेज और तीसरा है बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डाइट की और जानते हैं कि अपनी मसल्स को हेल्दी और स्ट्रांग बनाए रखने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए। दोस्तों, जब भी मसल्स की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है प्रोटीन का। जी हाँ, प्रोटीन हमारी मसल का बिल्डिंग ब्लॉक है, इसलिए मेक श्योर कि आपकी डाइट में आप प्रोटीन सही मात्रा में ले रहे हैं। आपका टारगेट होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 1.2 ग्राम प्रोटीन पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से पर डे। यानी अगर मान लीजिए आपका 60 किलो वजन है तो अप्रोक्सीमेटली रोजाना 60 से लेकर 72 ग्राम प्रोटीन लेना आपके लिए जरूरी होता है। प्रोटीन के लिए बेस्ट सोर्सेस है दालें जैसे कि अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल और इवन राजमा। एक कटोरी पकी हुई दाल से आपको लगभग 7 से 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसके अलावा दूध, दही, पनीर और छाछ भी प्रोटीन के अच्छे सोर्सेस हैं। एक गिलास दूध या एक बाउल अगर आप दही ले लेते हैं तो इससे आपको लगभग 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और 100 ग्राम पनीर से करीब करीब 18 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। सोयाबीन की बड़ियों में भी आपको काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है, तो आप इन्हें भी चाहे तो खा सकते हैं। या फिर सत्तू, बादाम, मूंगफली, फ्लैक्स सीड्स, तिल और एग्स या फिर मीट या फिश को भी आप ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उस केस में वैसे बात सिर्फ प्रोटीन तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। प्रोटीन के साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स और एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स को लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन्स और मिनरल्स मसल्स के सही तरीके से काम करने में आपकी हेल्प करते हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स मसल के रिकवरी में आपको मदद करते हैं। और इसीलिए हर दिन कलरफुल सब्जियां और फ्रूट्स आप जरूर खाइए। यहां मैं स्पेसिफिकली कलरफुल बोल रहा हूं, रंग बिरंगी बोल रहा हूं, क्योंकि जितने ज्यादा डिफरेंट कलर्स के फूड्स आप अपनी प्लेट के अंदर रखेंगे, उनको खाएंगे, उतना ही ज्यादा अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। एंड मेक श्योर कि हर मील के साथ आप थोड़ा सा सैलेड या फिर एक सीजनल फ्रूट जरूर ले रहे हैं। और हाँ, रोज सुबह 15 से 20 मिनट की धूप भी आपको लेनी चाहिए, ताकि विटामिन डी भी आपका कम ना हो पाए। और अगर ऑलरेडी कम है, आपने टेस्ट कराया है, तो सप्लीमेंट भी आप चाह तो ले सकते हैं। दोस्तों, इन मेजर न्यूट्रिएंट्स के साथ ही मसल्स और जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, इससे बचने के लिए हेल्दी फैट्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना भी जरूरी होता है। इसके लिए आप चाहे तो फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज और वॉलन्स यानी कि अखरोट को ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट, आपका खाना जितना कलरफुल, सीजन और बैलेंस होगा, मसल्स भी उतने ही स्ट्रांग रहेंगे। बट एक बात आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, और वो ये कि यह न्यूट्रिएंट्स आपको तभी मिलेंगे, तभी पूरा काम करेंगे, तभी आपके मसल्स में जाएंगे जब आपके मसल्स एक्टिव होंगे। Which brings us to the next in thing, एक्सरसाइज। दोस्तों, मसल टोन और स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज का कोई भी विकल्प नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे कि दुनिया की सबसे पावरफुल एंटी एजिंग दवा कौन सी है, तो मैं हर बार आपको सिर्फ एक ही जवाब दूंगा, एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में भी पार्टिकुलरली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। देखिए, आमतौर पर जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हम लोग सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देते हैं। बट अगर आप सिर्फ वॉक, सिर्फ स्विमिंग या सिर्फ साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपकी एक्सरसाइज अधूरी है। स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मसल्स की ताकत और मास को बढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसमें मसल्स को किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करवाया जाता है। कि रेजिस्टेंस आपका खुद का बॉडी वेट भी हो सकता है, या फिर आप फ्री वेट्स जैसे कि डंबल्स को भी ले सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस बैंड्स आजकल मार्केट में मिलते हैं, आप उनको भी घर पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप घर की चीजें जैसे कि कोई हल्का फुल्का बैट या बॉटल्स वगैरह को भी आप लेकर उनको भी यूज कर सकते हैं। एजे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ओल्डर एडल्ट्स के लिए खासतौर पर बहुत फायदेमंद होती है।
क्योंकि यह सार्कोपीनिया यानी उम्र के साथ जो मसल का लॉस होता है उसको रोकने और मसल्स को बनाए रखने के लिए और इवन हड्डियों की डेंसिटी को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो मेक श्योर कि आप हर वीक कम से कम 2 दिन रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस जरूर करें, जिसमें कि सभी मेजर मसल्स ग्रुप आपके कवर हो जाए। वैसे अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो आप घर बैठे भी इस तरह की एक्सरसाइज को खुद ही कर सकते हैं। शुरुआत उन एक्सरसाइज से कीजिए जो कि आप अपने घर पर बॉडी वेट का यूज करके ही खुद कर सकते हैं, जैसे कि चेस्ट स्क्वाट्स यानी कुर्सी पर बैठना और उसके बाद बिना सहारा लिए उठना और इसको रिपीट करना। इससे क्या होता है कि पैर और हिप की मसल्स स्ट्रांग बनती हैं। इसके अलावा वॉल पुशअप्स यानी दीवार के अगेंस्ट खड़े होकर पुशअप्स करना आपके आर्म्स, आपके चेस्ट मसल्स और शोल्डर्स को स्ट्रांग करता है। हील रेस यानी एक कुर्सी को पकड़कर पैरों के पंजों के ऊपर उठना और फिर उसको रिपीट करना। इससे आपकी काफ मसल्स स्ट्रांग होती हैं और बैलेंस इंप्रूव होता है। या फिर आप चाहे तो लेटकर या बैठकर पैर उठा सकते हैं, जिसे हम लैग लिफ्ट्स कहते हैं। यह आपकी थाई की मसल्स को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और एडवांस होना चाहते हैं तो आप रेजिस्टेंस बैंड्स को एक्सरसाइज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड सस्ती होती है, जॉइंट्स के लिए जेंटल भी होती है और अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है। आप इससे बाइसेप कर्ल, शोल्डर प्रेसेस, सीटेड रोज या फिर लेग प्रेस मोशन भी कर सकते हैं। इंजरी से बचने के लिए हमेशा स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस से पहले वार्म अप जरूर करें, जैसे कि मार्च करना, एक ही जगह पर खड़े होकर आर्म्स को घुमाना या फिर जॉइंट्स को रोटेट करना वगैरह, ताकि क्या हो कि आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वह बढ़े और जॉइंट्स गर्म हो जाए, लुब्रिकेट हो जाए और इंजरी ना हो। अच्छा, अगर आपको अर्थराइटिस है दोस्तों तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सुबह के बजाय आपको हमेशा शाम के टाइम पर करनी चाहिए, जबकि आपके जोड़ ज्यादा लूज होते हैं। या फिर एक्सरसाइज करने से पहले आप चाहें तो जॉइंट्स की सिकाई कर सकते हैं, जिससे कि स्टिफनेस कम हो जाए। शुरुआत में हल्के फुल्के या फिर थोड़े बहुत मसल पेन आपको हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर जॉइंट पेन या फिर बहुत शार्प पेन होता है तो एक्सरसाइज को तुरंत रोकें या फिर कम वेट का यूज करें। दोस्तों, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा। याद रखिए, आपकी उम्र में मसल्स के लिए एक सिंपल रूल होता है, यूज इट और लूज इट। तो इन्हें यूज करना शुरू कीजिए, नहीं तो आप इन्हें खो देंगे। दोस्तों, आयुर्वेद में भी कई तरह की ऐसी हर्ब्स और नेचुरल नुस्खे हैं जो कि एक्सरसाइज और डाइट के साथ मिलकर मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। चलिए कुछ पॉपुलर आयुर्वेदिक हर्ब्स और सप्लीमेंट्स के बारे में जानते हैं, जो कि 50+ लोगों के लिए मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फायदेमंद होते हैं। सबसे पहला है अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा मसल स्ट्रेंथ और एंडोरेंस बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। ये पाउडर यानी चूर्ण या फिर टैबलेट फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाता है। आप रात को 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर गर्म दूध में मिलाकर ले सकते हैं, या फिर अगर इसकी आप टेबलेट्स लेते हैं तो उस टैबलेट के लेवल के हिसाब से जो भी रिकमेंडेड डोज है उसके हिसाब से आप इसको लेना शुरू कर दीजिए। दूसरा है हल्दी यानी कि टर्मरिक। दोस्तों, हल्दी एक एंटी इंफ्लेमेटरी स्पाइस है जो कि जॉइंट्स की सूजन और मसल्स की सोरनेस को कम करता है। आप आधा चम्मच हल्दी को 1 गिलास दूध में मिलाकर इसमें 1 चुटकी काली मिर्च ऊपर से डालिए पाउडर बना के, और इसको रोजाना दिन में 1 टाइम सुबह में या फिर रात को सोते टाइम आप इसको पी सकते हैं। इससे भी आपके मसल्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। तीसरा है अदरक यानी जिंजर। अदरक में भी एक ऐसा बेहतरीन एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है दोस्तों, जो कि आपके पेन को कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। आप अदरक को पानी में उबालकर इसका पानी पी सकते हैं। इसको खाने के अंदर डालकर फ्रेश अदरक को सलाद के तौर पर या फिर खाने में ऊपर छिड़क कर उसको आप चबा चबा कर खा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसका जूस या फिर इसके सप्लीमेंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है सहजन यानी मोरिंगा। दोस्तों, सहजन के पत्ते एक सुपर फूड है जिसमें बहुत सारा प्रोटीन, काफी अच्छा सा कैल्शियम, आयरन और कई सारे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आप फ्रेश सहजन की पत्तियों को सब्जी या फिर दाल में डालकर खाइए, या फिर आप चाहे तो इसका पाउडर मार्केट में मिलता है। आधा चम्मच पाउडर लेकर आप इसको अपनी स्मूदीज में या फिर दही के अंदर मिलाकर या पानी के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। यह एक एक्सीलेंट नेचुरल मल्टीविटामिन है जो कि एनर्जी और रिकवरी दोनों में आपकी मदद करता है। और पांचवा है मेथी दाना। दोस्तों, मॉर्निंग में मेथी पानी लेना मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है, खासतौर से डायबिटिक्स के लिए, और यह बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। आप 1 से 2 चम्मच मेथी के बीज को लेकर रात भर पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह में उसका पानी आप पी लीजिए, और अगर चाहे आपको बुरा ना लगे तो आप इसके बीजों को भी चबा चबा कर खा लीजिए। उससे आपको और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, 50 साल के बाद मसल्स को एक्टिव और स्ट्रांग रखना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसलिए आज से ही इन टिप्स को आप फॉलो करना शुरू कीजिए। इससे न सिर्फ आपके शरीर की ताकत बढ़ेगी बल्कि आप डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स और हाई बीपी जैसी बीमारियों से भी बच सकेंगे।
उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे कुछ ना कुछ नया आपने जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।